प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आभा पारिक, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, थानागाजी, अलवर से। बच्चों, आज मैं आपसे केशव दास द्वारा रचित रामचंद्रिका में संवाद योजना पर बातचीत करूंगी। इस पर भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। संवाद योजना किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं इस पर बातचीत करूं। रामचंद्रिका में केशव ने सुंदर संवाद योजना की। संवाद का मतलब बातचीत। इसमें उन्होंने अपने आचार्यत्व का पूरा जैसे उपयोग किया है। आचार्यत्व का प्रदर्शन हमें दिखलाई देता है। उनके संवादों में एक स्तर है तथा संप्रेषणीयता की अपार शक्ति है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना के बारे में ठीक ही लिखा है कि रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता संवादों में मिली है। और रामचंद्रिका में हमें संवादों के कई वर्ग मिलते हैं। गद्यात्मक है, चरित्रोद्घाटक संवाद, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, पूर्व घटना सूचक संवाद, नाटकीय संवाद, कूटनीति संवाद, व्यंग्यात्मक संवाद आदि कई प्रकार के संवादों की योजना हमें रामचंद्रिका में मिलती है। और रामचंद्र शुक्ल ने ये बात पूर्णतः सही कही है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता संवादों में ही मिली है। अब जो कई वर्ग मिलते हैं, क्रमशः मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। गद्यात्मक संवाद उसे कहेंगे कि जो कहानी को, कथा को आगे बढ़ाते हैं, गति देते हैं और विभिन्न घटनाओं को क्या करते हैं, वो परस्पर जोड़ते हैं। इन संवादों में क्या है, गति एवं स्वाभाविकता है। रावण बाणासुर संवाद, रावण मारीच संवाद इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए मैं बताती हूँ रावण और मारीच का संवाद जो है आपको। रावण, तू अब होई सहायक मेरा, हो बहुते गुण मानी हो तेरा, जो हरि सीतई ल्यावन पे है, जे भ्रमि शोकन ही मरी जे है। मारीच ने कहा जवाब, राम ही मानुष के जनी जानो, पूरन 14 लोक बखानो। रावण, तू अब मोही सिखावत है सट, मैं बस लोक करे अपनी हट। यहाँ पे रावण और मारीच की आपसी सफलतापूर्वक बातचीत दिखाई गई है कि रावण मारीच से चाहता था कि वो, मारीच को ये विद्या प्राप्त थी कि वो अपना रूप बदल लेता था, कि किसी भी तरीके से जाके वो सीता को लुभाए। और उसे जब वो ज्ञान देने लगा कि वो पूरन 14 लोकों का जो बखान है, वो राम का जो गुण है अलौकिक, तो रावण ने कहा कि तू अब मोही सिखावत है सट, है मूर्ख, तू ही मुझे सिखाने चला है। इसी प्रकार देखिए अगला, तो ये जो संवाद है ये क्या है, गद्यात्मक संवाद में आएगा कि जो कथा को आगे बढ़ाता है और आपस में एक दूसरे की घटनाओं को ये जोड़ भी रहे। एक संवाद का हमें उदाहरण मिलता है चरित्रोद्घाटक संवाद। ये संवाद पात्रों के चरित्र का वर्णन करते हैं। राजा जनक विश्वामित्र को परिचय देते हैं और इस परिचय में बहुत सारी उनकी चारित्रिक विशेषताएं प्रकट होती है। देखिए स्पष्ट है, जिन अपनो तन सवर्ण, मैली तपोमय अग्नि में, कीनो उत्तम वर्ण, तेई विश्वामित्र ये। जिन्होंने अपने तपस्या करी, राजा जनक विश्वामित्र को परिचय देते हुए बताते हैं कि जिन्होंने अपने शरीर को ही तपों में बना लिया था। जिस प्रकार से कि सोने को आग में तपाया जाता है तभी उसका रूप निखरता है, उसका मैल खत्म होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य तप में अपने शरीर को तपाता है तभी उसके माया रूपी दोष भी समाप्त होते हैं। परशुराम और वामदेव संवाद में भी चरित्र उद्घाटन का हमें वर्णन मिलता है। देखिए, परशुराम, ये कौन को दल देखिए, वामदेव, यह राम को प्रभु लेखिए। परशुराम, कहीं कौन राम न जानियो, वामदेव, शर ताड़िका जिन मारियो। कि राम कौन है, कि जिन राम ने ताड़िका को मारा वो राम है। संवाद का एक रूप और हमें मिलता है, व्यंग्यात्मक। केशव के काव्य में हमें वाक्चातुर्यता और व्यंग तो दिखाई देता है। उनके काव्य में अति स्वाभाविकता यथार्थ पर, अपनी कसौटी पर खरा उतरने वाला है।
रावण और अंगद संवाद में व्यंग का एक बहुत सुंदर दृश्य है। कौन के सुत बाली के, वह कौन बाली नह जानिए, कांक चापी तुम्हें जो सागर साथ नात बकानी। बाली को देख के रावण ने पूछा कि तुम कौन हो। रावण और अंगद संवाद में कि तुम किसके पुत्र हो, अंगद से पूछा। अंगद ने कहा कि बाली के। रावण ने कहा कौन बाली, मैं नहीं पहचाना, नहीं जान। तो अंगद ने कहा कि जिसने तुम्हें अपनी बगल के अंदर दबा के सागर के साथ तोड़ ले गया था, वो है। कांक चापी तुम्हें जो सागर साथ नात बकानी। कूटनीति संवाद भी है, हमें दिखलाई पड़ते हैं इसमें। केशव की संवाद योजना में कूटनीति को स्थान मिला है। अंगद रावण संवाद में रावण अंगद को राम के विरुद्ध भड़काने का प्रयास करता है, तब अंगद उसकी कूटनीति को पहचान जाता है। अंगद और रावण की जब आपस में बातचीत चल रही है तो उसमें रावण राजा था और धूर्त भी था और कुटिल भी था और कूटनीतिज्ञ भी था। तो उसने सोचा क्यों न मैं इस अंगद को ही राम के विरुद्ध भड़का दूं। लेकिन अंगद उससे परिचित हो जाता है और कहता है रावण कहता है, जो सुत अपने बाप की बैर ले न प्रकाश, तासो जीवित ही मरो, लोग कहे तजी त्रास। कि जो पुत्र अपने पिता के बैर का बदला नहीं लेता, उसे तो जिंदा ही मर जाना चाहिए। अंगद ने इनको विलुग न मानिए, कई केशव पलु आधु, पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यो साधु। वो उसी कूटनीतिज्ञता को पहचान गया और राम के अलौकिक सौंदर्य का इसमें उन्होंने वर्णन करते उस बात को कह दिया। नाटकीय संवाद। रामचंद्रिका के संवादों में पर्याप्त नाटकीयता हमें मिलती है। रावण के दरबार में प्रतिहार द्वारा रावण के प्रशस्ति गान में उपयुक्त हाव भाव दिखाई देते हैं। पढ़ो विरंची मौन वेद जीव, सोर छाड़ी रे कुबेर, बेर के कहीं न यच्छ भीर मांडी रे, दिनेश जाई दूरी बैठे नारद आदि संगही, न बोलू चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। कुछ संवाद ऐसे भी हैं जो कि पहले घटना की सूचना देते हैं, उन्हें हम कहेंगे पूर्व घटना सूचक संवाद। केशव की रामचंद्रिका में कुछ संवाद ऐसे भी हैं जिनको उन्होंने पूर्व घटनाओं की सूचना देने के उद्देश्य से लिखा है। भरत की अनुपस्थिति में घटित होने वाली घटना पर आधारित सूचना देने वाले संवाद। भरत वहाँ पे थे नहीं, अनुपस्थिति में घटित होने वाली जो घटना है उस पर सूचना दे। मातु कहाँ नृप तात गए सुर लोकही, सुत शोक समाये सुत कौन सु, राम कहाँ है अबे वन लक्ष्मण सिय समेत गए। हमें रामचंद्रिका में प्रश्नोत्तर मूलक संवाद भी मिलते हैं। इस प्रकार के जो संवाद है उनमें नाटकीयता की प्रधानता है और उनके प्रश्नोत्तर मूलक संवाद सारगर्भित हैं और प्रभावशाली भी हैं। उनमें न तो अनावश्यक शब्दों का भंडार है और न ही शिथिलता है, वे अत्यंत आकर्षक एवं सटीक उत्तरदायी भी हैं। हनुमान और रावण संवाद का एक दृश्य है। रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत बाली रघुनंदन जू को, कौ रघुनंदन रे त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भूको। इस प्रकार हम देखते हैं कि केशव की जो रामचंद्रिका है वो संवाद योजना से ओतप्रोत है और इसमें सफल संवाद योजना का प्रयोग हमें देखने को मिलता है कि रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक जो सफलता मिली संवाद योजना में मिली। ये उनका एक उनकी कला पक्ष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण गुण है जो हमें कई रूपों में मिलता है। तो और इससे उनके केशव के काव्य में प्रवाह भी रही है, प्रभाव उत्पादकता और रोचकता है और वो संक्षिप्त भी है, स्वाभाविक और पात्रानुकूल है। ये इनके कला पक्ष को सजीवता प्रदान करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका में संवाद योजना का कैसे प्रयोग किया गया है उसके बारे में संक्षेप में आपको बताया है। ये आपके पाठ्य पुस्तक में भी है और इसके ऊपर अक्सर प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। ये जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी मैंने 2 दिन पहले भी करी कि छंद के ऊपर करी या
रूढ़ियों के ऊपर इनकी जो बातचीत करी गई थी कि रूढ़िगत वर्णन, चमत्कार, चमत्कारिक उक्तियाँ, संवाद योजना, काव्य की जो कला पक्ष है इसमें कई बार ये सभी एक में मिला के भी पूछ लिया जाता है प्रश्न और अलग अलग भी पूछा जा सकता है टिप्पणी परक रूप में भी। तो हमें इसकी तैयारी तो पूरी ही करनी पड़ेगी कि रामचंद्रिका में संवाद, रूढ़िगत वर्णन और चमत्कारिक उक्तियाँ, इस पर एक क्वेश्चन बन जाता है और एक प्रश्न आपका छंद विद्या पे भी बनता है, उसके ऊपर भी मैं आपसे कल चर्चा करूँगी। आज इतना ही। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।